एक भी जन मुद्दा के लिए कोई भी विरोधी आपको सड़क पे दिखा? अभी जो विरोध कर रहे हैं संसद भवन का या प्रतीक चिन्ह का, सेंगोल का, एक भी विरोधी कोई भी जन मुद्दा के लिए है? जब ये भारत का ही जो राष्ट्रपति जब के लिए वोटिंग हो रहा था तो यही विपक्ष लोग उनको इग्नोर कर रहे थे। तो जरा उनसे सवाल करिए। अगर हम कोई भी कार्य करें तो सब संतुष्ट हों तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। वहीं बात करें तो इसको लेकर कई दिनों से विपक्ष की ओर से मांग उठ रही थी कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। उसके साथ साथ जो सेंगोल चिन्ह स्थापित किया गया है संसद भवन के अंदर, उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा था। इसे लेकर हम लोगों ने आम जनों से बात की है। आम जनों ने क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें प्रतिक्रिया जिनका भी है विरोधी लोग का, वो सत्ता की बात अलग बात है। जिनका भी जो भी विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति चला रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। वास्तव में ऐसा ये कुछ भी नहीं है और ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है। नया संसद भवन बनना या हमारा जो राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जो है उसको शीर्ष में स्थान देना, ये हम लोग के लिए सम्मान की बात है। ठीक है, तो इसका जो भी विरोध कर रहे हैं मूर्ख लोग कर रहे हैं, बेवकूफ़ इनको कहा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी बिल्डिंग का या कोई ऐसा संसद भवन का राष्ट्रपति के हाथ से ही उद्घाटन हो। ठीक है ना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने जितना विकास किया है और जैसा इनका ये अपना विजन लेकर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनके हाथ से होना ज़्यादा बेटर है। ये नहीं उसका विरोध हो रहा है कि राष्ट्रपति जी के हाथ से नहीं हो, उनको भी जहाँ पर उद्घाटन करना वो कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनका भी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आप समझ लीजिए कि बेकार फालतू बात उठाया हुआ है। देश में देश को पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब मुद्दा जितना भी उठाया जा रहा है, देश को पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि नया संसद भवन बनना गर्व की बात है, गर्व की बात है। महामहिम के थ्रू आपका ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के थ्रू इसका उद्घाटन कोई जरूरी नहीं है। उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ससम्मान उनको ही आमंत्रित किया गया है। नहीं तो जन मुद्दा कौन उठा रहे हैं, कहाँ उठा रहे हैं? जितना भी जन मुद्दा वाला जो विरोध करने वाले अभी तक आप बतलाइए, जब से 10 साल से मोदी जी की सरकार बनी है, एक भी जन मुद्दा के लिए कोई भी विरोधी आपको सड़क पे दिखा? अभी जो विरोध कर रहे हैं संसद भवन का या प्रतीक चिन्ह का, सेंगोल का, एक भी विरोधी कोई भी जन मुद्दा के लिए है? आम जन के समस्या के लिए कोई भी उठे? कोई नहीं उठे। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। साफ सुथरा भाषा में इनको अपनी दुकानदारी चलानी है, इनको अपनी दुकानदारी चलानी है। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सड़क के मुद्दे पे, स्कूल में जो उतना बढ़ोतरी हो गया है फीस का, बच्चा लोग का पढ़ाई जो 2 साल बर्बाद हो गया कोरोना के समय में, वो सब मुद्दा इनके लिए बहुत परफेक्ट था। उसके लिए उठ सकते थे, ये महंगाई के विरोध में उठ सकते थे। मगर ये अपना मजा लूट रहे हैं। जब देखे अभी कि अभी चुनाव नज़दीक आने वाला है, एक तो मिल गया मुद्दा तो मेढक ऐसा उछलना शुरू कर दिए हैं। तो उनका आदर सारे लोग करते हैं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको पिता ने कटा तो उनका अपमान हो गया। ये बार बार बोल के उनको नीचे गिराने वाली बात विपक्ष करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। वो जब ये भारत का ही जो राष्ट्रपति जब के लिए वोटिंग हो रहा था तो यही विपक्ष लोग उनको इग्नोर कर रहे थे। तो जरा उनसे सवाल करिए कि जिस टाइम जब इनका वोटिंग हो रहा था राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो उस टाइम दलित दलित करके क्यों नहीं बोला गया कि इसको काहे बना रहे हैं? तो उस टाइम आपका हर कोई नहीं, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसका वैल्यू नहीं देना है। मतलब कि कोई इसमें अंतर नहीं है। बस अपना कार्य करते रहिए, जहाँ भारत के लिए है वो कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री, उनका भी वैल्यू है कि नहीं है? वो भी तो भारत को नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ नहीं, सिर्फ भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहे हैं। उनका भी तो पहचान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ की ना पिता काटी ना यहाँ, ऐसा बात तो नहीं है कि उनके साथ ये विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाते हैं ताकि पूरा जनता का फोकस एक दलित पे जाए, ये नहीं कि हिंदू पे जाए। बांट के विपक्ष रख दिया है, बात के पॉलिटिक्स रख दिया है। दलित है तो ये है, वो क्या मतलब है भाई? आप बोलिए राष्ट्रपति डिसीजन जो ले रहे हैं, जो हमारा टीम का मेंबर है, उनके प्रति सोचना चाहिए। डिसीजन कौन लेते हैं?
अगर आज हम एक क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो टीचर, अगर हेड मास्टर जो बोलेगा वो टीचर करेगा, जो टीचर बोलेंगे वो स्टूडेंट करेगा। तो हमारा भी जो भारत, जो बीजेपी है वो भी है, एक बीजेपी नहीं है, ये भारत का प्रधानमंत्री है। भारत प्रधानमंत्री एक डिसीजन नहीं लेते, सबके मिलजुल के बात करके उससे डिसीजन निकाला जाता है, उनका भी अधिकार है ना। इसके लिए इसमें ज़्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और हमको गर्व महसूस हुआ कि पूरा भारत में एक और नया सांसद बना, जो मंदिर है वो, उनको हम लोग भी प्रणाम करते हैं। देखिए, आज के समय में अगर यदि बात करें तो आज का दिन जो है वह गौरवपूर्ण दिन है भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के लिए। रही बात सेंगल, तो सेंगल भारतीयता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय कल्चर का प्रतीक है, और भारत का जो एक तो अनेकता में एकता है उसका प्रतीक है। सेंगल को आज जो सम्मान मिला, वो सम्मान उसी समय अंग्रेजों ने जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपा उस समय ही मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस समय यह सम्मान दिया। अगर यदि बात किया जाए राष्ट्रपति की, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही उसका उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया। राष्ट्रपति हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे देश के लिए वो सम्मानीय पद है, वो अपने आप में महान है। और राष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या एक आम नागरिक की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया, चाहे वो दलितों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, वंचितों की बात हो, शोषितों को बात हो। पिछले बार भी दलित प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद को सत्ता तक पहुंचाया, इस बार भी आदिवासी प्रधानमंत्री माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर, सर्वोच्च पद पर पहुँचाया। तो विपक्ष मुद्दाविहीन है, वो चाहता है कि किस तरह हम देश के शासन व्यवस्था में फिर स्थापित हो और इस देश की जो भी संसाधन है, इस देश में जो हम बंदरबाट करें। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि आज हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण दिन है, और इसको हम लोग, नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, और हम लोग बच्चों के एजुकेशन पे काम करते हैं। और रही बात ओपनली जो बात करना था, वो मैंने आपके पास रखा एक आम नागरिक होने के नाते। देखिए, हमारी नज़र में धर्म ये कहता है सभी लोगों को साथ में लेके, सबके साथ मिलके कोई भी कार्य करना सबसे उत्तम होता है। अगर हम कोई भी कार्य करें तो सब संतुष्ट हों तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। उस कार्य में वाद विवाद की कोई स्थिति नहीं होती है, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े से बड़े हों, लेकिन सबका समन्वय होना बहुत ज़रूरी होता है। सिंबल को लेकर कुछ भी नहीं, सिंबल से हमको नहीं, हमको लोगों के मत से वो है कि सभी, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको संतुष्ट करके कार्य करना चाहिए। देखिए, हमारी नज़र में धर्म ये कहता है सभी लोगों को साथ में लेके, सबके साथ मिलके कोई भी कार्य करना सबसे उत्तम होता है। अगर हम कोई भी कार्य करें तो सब संतुष्ट हों तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। उस कार्य में वाद विवाद की कोई स्थिति नहीं होती है, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े से बड़े हों, लेकिन सबका समन्वय होना बहुत ज़रूरी होता है। सिंबल को लेकर कुछ भी नहीं, सिंबल से हमको नहीं, हमको लोगों के मत से वो है कि सभी, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको संतुष्ट करके कार्य करना चाहिए।